एक्स क्यूब धन एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1 का गुणनखंड है कि नहीं, और इसके लिए हमको शेषफल प्रमेय के हिसाब से हल करना है। ये प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 1 का सवाल है, 1 का पहला नंबर का सवाल है, और इसको हम इसी हिसाब से हल करके आपको दिखा रहे हैं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी यह सवाल आपको समझ में आएगा, अन्यथा सवाल समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन पर डे जो है सवाल को लगाइए और रिवीजन करिए, बिल्कुल आपसे सवाल बनने लगेगा। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं शुरू करता हूँ। इसी तरह से हम इसी वीडियो में आपको आज समझाने वाले हैं, तो समझिए। जैसे x धन 1 का मान 0 निकाल देते हैं, इसको शून्य का अगर मान लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और x बराबर -1 है। अगर हम px बराबर x क्यूब यानी ये वाला धन x स्क्वायर धन x धन 1 मान लेते हैं, तब हमारे पास एक चीज़ प्राप्त हो जाता है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे -1 हमको रखते चले जाना है। तो p और -1 ये रख देना है। x क्यूब है तो -1 का क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर है, प्लस x है तो -1 लिखेंगे, और प्लस 1 है तो 1 लिखते चले जाएंगे। आप देखिएगा बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अगर शेषफल हमारा 0 आ गया है, इसका मतलब है कि यह गुणनखंड है। तो बराबर, जब घात विषम है और चिन्ह ऋण है तो संख्या का चिन्ह ऋण आएगा, लेकिन एक ही यहाँ पे आएगा, और ये घात सम है, चिन्ह ऋण है तो चिन्ह धन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और धन और ऋण ऋण हो जाएगा, 1 और धन 1। आप देखिएगा ऋण 1 धन 1 कैंसिल हो जाएगा और ऋण 1 धन 1 कैंसिल हो जाएगा। शेषफल हमारा ये जो हमारा बचा है ये 0 बच गया है। इस तरह से पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी यह गुणनखंड है। इसी तरह से सारे सवालों में मान रख करके आप इस प्रश्नावली के सवाल को लगा सकते हो। जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। और प्रश्न नंबर 1 के सारे सवाल अब इसी विधि से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान विधि है। प्रश्न नंबर 2 को हम किस तरह से हल करते हैं। पहला नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि px जो है, यह px 2x क्यूब धन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे जो gx लिखा हुआ है, यहाँ पे जो gx लिखा हुआ है, इसका मान है x धन 1। तो ठीक उसी तरह से हम करते हैं, x धन 1 बराबर 0, मतलब ये शून्य हो रहा है, तो x बराबर -1, ये शून्य प्राप्त करने पर उसी तरह से है जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। और शून्य x बराबर -1 निकला, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 रखते चले जाएंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, और 2 -1 की घातें 3 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको 2 तो उतार दिए, लेकिन x की घातें 3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे -1 डिनोट करते हैं। प्लस है तो प्लस x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस है तो माइनस है, 2 है तो 2 लिखते हैं, x है तो -1 लिखते हैं उसी तरह से, और यहाँ पे -1 लिख देते हैं लास्ट में। तो बराबर एक बार और मैच कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि 2 है तो 2 लिख देते हैं, x है तो -1 लिखते हैं, चूंकि x का मान -1 हमारा आ रहा है, इसलिए 2 है, -1 की घातें 3 लिख देते हैं। धन और ऋण, क्योंकि धन ऑलरेडी है और x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, x है तो -1, और माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। चलिए, अब बराबर क्या है, जब घात विषम हो, चिन्ह ऋण हो, तो चिन्ह ऋण आता है, तो 2 1 कम -2 हो जाएगा भैया, 1 1 कम 1 1 कम 1, और इसका मान -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 के 2 हो जाएगा। और यहाँ पे धन हो जाएगा, जब घात सम होता है और चिन्ह ऋण होता है तो चिन्ह धन आ जाता है, तो धन 1 लिखोगे, और ऋण धन हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। इस तरह से आप इस काम को कर सकते हो। तो बराबर देखो, ऋण 2 धन 2 काम हो गया, और धन 1 ऋण 1 काम हो गया। इस तरह से शेषफल 0 आ गया, यानी ये भी गुणनखंड है। इस तरह से देखिएगा, बड़ी आसानी से आपसे बनता चला जाएगा। फिर अगले प्रश्न के सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को हल कर देते हैं, और बिल्कुल दुविधा नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल है, जिसको बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है px और बराबर x स्क्वायर धन x धन k, और इसमें से हमको k का मान निकालना है जब x ऋण 1 इसका कोई एक गुणनखंड हो। ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है, उसी तरह से शेषफल प्रमेय के हिसाब से लगा लेना है। तो x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर
-1 का +1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, लेकिन हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। इसलिए हमको एक काम करना पड़ेगा। वह काम क्या है? वह काम है कि 0 बराबर क्या करेंगे, 0 बराबर जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे क्या रखेंगे, धन 1 का स्क्वायर, धन x है तो 1 रखेंगे और धन k रखेंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2 धन k, यानी k बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2, यही हमारा आंसर है। इस तरह से आप सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, बिना परेशानी के, बिना झिझक के। एकदम कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर से यही है कामना हमारी। और चौथे नंबर का सवाल भी देख लेते हैं, इसके बाद 5वें नंबर के सवाल को आगे देखेंगे। चौथे नंबर में सवाल में जो लिखा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड 12x स्क्वायर ऋण 7x धन 1, यहाँ पे गुणनखंड लिखा हुआ है। अब देखिएगा कैसे करते हैं हम। 7 को इस तरह से तोड़ते हैं कि 1 का भी और 12 का भी गुणनखंड हो जाए। तो -4x और -3x हो जाएगा। तो 4 3 7 और 4 3 12, और ये धन 1 इधर लिख देते हैं और इधर 12x स्क्वायर। मतलब उसी समीकरण में से 7 को हमने तोड़ दिया। जब 7 को तोड़ दिया तो 4x -4x और -3, यानी -4 -3 बराबर -7 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है। और ये 4 और 3 12 का गुणनखंड भी है। तो यहाँ से 2 भागों में कर लेते हैं। यहाँ से दोनों चीज़ों में क्या, दोनों अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं में, जो दोनों में हो, तो वह संख्या है क्या, 4x इसमें भी है, 4x इसमें भी है। 4x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, 4x को उठा लिए तो 1 बचा, माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, और 4 तिहाई 12 यानी 3x, यहाँ 4 तिहाई 12x स्क्वायर हो गया और ऋण 4 एकम 4x हो गया। मतलब दोनों का काम बन गया। यहाँ से क्या उठाते हैं, तो -1 उठाते हैं, क्योंकि दोनों में 1 है लेकिन 3 दोनों में नहीं है, इसलिए हम -1 उठाते हैं और क्या लिखेंगे, 3x और धन -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 उठा लिए तो यहाँ माइनस का प्लस हो गया, चिन्ह उल्टा हो जाता है उठाने पर। अब हमको क्या है, 3x ऋण 3x को फिर कॉमन ले लेते हैं और एक जगह दोनों को लिख देते हैं। ये 3x ऋण 1 और ये 3x ऋण 1 दोनों को एक जगह लिख देते हैं। क्या बचा हमारे पास, जब इसको उठा लिए यहाँ से तो 4x ऋण 1 हमारे पास बच गया। अब हम क्या लिख देते हैं, 4x - 1 लिख देते हैं, जिसको हम, ये हमारा गुणनखंड है। इस तरह से आप गुणनखंड को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। ये वाला सवाल भी 5वें नंबर में भी गुणनखंड है। अब इस सवाल को अगले वीडियो पर हम आपको बना करके बता देंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, एकदम परफेक्ट रहिए, और पढ़ाई में बिल्कुल कमी नहीं करिए। हर काम करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी काम हो, ये नहीं है कि काम करते हुए पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल 100% काम करते हुए पढ़ाई किया जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि काम करिए और साथ में किताब भी रख लीजिए, बिल्कुल पढ़ाई होगा। कौन कहता है कि पढ़ाई नहीं होगा, बिल्कुल। बैल चराने जाना है, बैल भी चरा लीजिए, लेकिन एक किताब भी रख लीजिए, तो साथ में काम भी हो जाएगा आपका पढ़ने का और बैल भी आपकी चर लेंगे। कोई भी काम करना हो, काम करते रहिए और किताब को साथ में रखिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको पढ़ने का लगन बढ़ जाएगा और अच्छे से अच्छा स्कोर करके आप अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। धन्यवाद।